अगर आप हर बात का जवाब देना बहुत ज़रूरी समझते हैं, हर बहस में खुद को सही साबित करने के लिए एकदम आग बबूला हो जाते हैं, तो ज़रा रुकिए और मेरी बात सुनिए। आप ऐसी हर बहस में भले ही जीत जाएं, लेकिन असल में आप अपनी अंदर की शांति, अपना कीमती समय और अपना भविष्य हार जाएंगे। क्योंकि जिंदगी सिर्फ छोटी मोटी बहसें जीतने से नहीं बदलती, बल्कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वे लोग करते हैं जो अपने कामों से चुपचाप जवाब देते हैं, शोर नहीं मचाते। यही हमारे मन का विज्ञान है और जीवन की सबसे गहरी सीख भी यही है। पुराने जमाने के बड़े बड़े दार्शनिक कहते थे, चुप रहना बहुत बड़ी ताकत है। आज से आपको इस ताकत को अपनाना होगा, क्योंकि यही ताकत आपको हर बेकार के तर्क और मूर्खतापूर्ण बातों से आजाद करेगी। बहस एक ऐसा खेल है जिसमें दो लोग होते हैं, एक सही और एक गलत। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही खुद को सही मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान की सोच उसके अहंकार से जुड़ी होती है, और इस अहंकार को कोई भी तर्क, कोई भी दलील या कोई भी ज्ञान बदल नहीं सकता। उसे केवल समय और अनुभव ही धीरे धीरे बदलते हैं। जब भी आप किसी बहस में फंसते हैं, आपका सारा ध्यान आपके असली लक्ष्य से हट जाता है। आप काम पर ध्यान देने के बजाय बस सामने वाले को हराने में लग जाते हैं। ये मन का एक बहुत खतरनाक जाल है, जिसमें आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में अपनी ही ऊंचाई और अहमियत खो देते हैं। पुराने दार्शनिकों का जीवन जीने का तरीका और उनका मंत्र बहुत सीधा था। जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें, बाकी को छोड़ दें। इसका मतलब है कि अगर कोई आपको बुरा भला कहे, झूठ बोले या आप पर कोई आरोप लगाए, तो बस मुस्कुराकर सुने। याद रखें, उनका गुस्सा या उनकी समस्या उनकी है, आपकी नहीं। आपकी जिंदगी की ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे बेकार के तर्कों और बेवजह की लड़ाइयों में बर्बाद न करें। जहां शब्दों से बात न बने, वहां अपने अच्छे कामों से जवाब दें। आपका काम ही सब कुछ कह देगा। जब आप बहस में उलझते हैं, तो आप उन लोगों को एक मौका दे देते हैं जो चुपचाप अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप अपने गुस्से और इस सोच के जाल में फंस जाते हैं कि मैं ही सही हूं, जबकि वे लोग आगे निकल जाते हैं। इसलिए आज से आपको ये तय करना होगा, हमें बहस नहीं करनी, हमें बदलाव चाहिए। हमें तर्क नहीं करना, हमें तरक्की चाहिए। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब आप बहस में होते हैं, तो आपके दिमाग का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो डर और तुरंत प्रतिक्रिया से जुड़ा है। यह हिस्सा आपको लड़ने या भागने के लिए उकसाता है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति अपने दिमाग के उस हिस्से से सोचता है जहां तर्क, योजना बनाने और खुद पर काबू रखने की शक्ति होती है। बहस से हटकर चुप रहने और अपने काम पर ध्यान देने से आप अपने दिमाग के इस सबसे शक्तिशाली हिस्से का उपयोग करते हैं, और यहीं से आपकी असली तरक्की शुरू होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी तर्क परिणाम है। आपके किए गए काम, आपकी सफलता और आपका व्यवहार माइनस यही वो चीजें हैं जो बिना कुछ कहे भी सबसे बड़ी आवाज बन जाती हैं। आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस करके दिखाना है। जिस दिन आप शांत रहकर सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे, लोग खुद कहेंगे, इसे जवाब मत दो, ये बोलता नहीं, करके दिखाता है। हम सभी ने खुद को एक खास छवि में बांध रखा है, मैं एक सफल इंसान हूं, मैं गलत हो ही नहीं सकता। जब कोई इस छवि पर सवाल उठाता है, तो हमारा अहंकार हमें तुरंत जवाब देने पर मजबूर करता है, ये सोचकर कि हमारी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन एक सच्चा और सफल इंसान अपनी पहचान शब्दों से नहीं बनाता, बल्कि उसके कामों से उसकी पहचान बनती है। आपको अपनी पहचान को साबित करने की जरूरत नहीं, उसे इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आरोप उस पर असर न करे। ये डर जरूरी है कि कहीं आप अपनी कीमती ऊर्जा उन लोगों पर बर्बाद ना कर दें जिनका मकसद ही आपको नीचा दिखाना है। दार्शनिक कहते हैं, जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें, जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। आप अपनी सोच, अपना व्यवहार और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों के विचारों को नहीं। मन को काबू करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। पहला, शांत रहने की तकनीक। यदि कोई आपको उकसाए तो बस मुस्कुराएं और आगे बढ़ जाएं। आपकी शांति उन्हें बेचैन कर देगी और वे हैरान रह जाएंगे। दूसरा, विचारों को बदलना। जब भी आपको किसी को जवाब देने का मन करे, खुद से कहें, मेरा जवाब मेरे भविष्य के काम होंगे, मेरे सिर्फ शब्द नहीं। तीसरा, ऊर्जा का हिसाब। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठें और सोचें कि आपने अपनी ऊर्जा आज किस पर खर्च की, क्या वह इसके लायक था। चौथा, देरी की तरकीब। किसी को तुरंत जवाब देने के बजाय खुद से कहें कि आप 24 घंटे बाद जवाब देंगे। ज्यादातर बार इतने समय में आपका मन खुद ही शांत हो जाएगा और आपको जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होगी। याद रखें, कोई और आपके जैसे ही हालात में आज बहस नहीं कर रहा, वो खुद को मजबूत बना रहा है और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहा है। बातों से नहीं,
बल्कि समय का सही इस्तेमाल करने से ही हमारा भविष्य बनता है। आज का युवा बहुत सोचता है, लेकिन करता बहुत कम है। मन का विज्ञान कहता है, ज्यादा सोचना असल में डर का एक रूप है, जो तर्क के रूप में छिपा होता है। इसका मतलब है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, वे असल में किसी बात से डरे हुए होते हैं और उस डर को तर्क का नाम देकर खुद को बहलाते हैं। सोचने वाले लोग सिर्फ तर्क पर अटके रहते हैं, जबकि काम करने वाले लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं। पुराने दार्शनिक हमेशा कहते थे, अपनी सोच को बताओ मत, उसे अपने कामों में दिखाओ। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, लोग उतना ज्यादा आपसे तर्क करेंगे। लेकिन जैसे ही आप कुछ करना शुरू करेंगे, लोग चुपचाप आपका साथ देंगे और आपको फॉलो करेंगे। काम ही असली प्रेरणा पैदा करता है। जब आप कोई छोटा सा कदम भी उठाते हैं, तो दिमाग में एक खास रसायन निकलता है, जिससे आपको और काम करने की प्रेरणा मिलती है। किसी को जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन जब सब आपको उकसा रहे हों, तब भी चुप रहना असली खुद पर काबू है। दार्शनिक मानते थे कि तुरंत जवाब देना एक तरह की गुलामी है, जबकि सोच समझकर चुप रहना एक समझदार और उच्च विचारों वाले व्यक्ति का काम है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपना ध्यान अपनी ऊर्जा पर लगाते हैं, बहस पर नहीं। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, बजाय उलझने के। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मन का विज्ञान कहता है कि झगड़े में आपका मौन हमला करने वाले की बेचैनी बढ़ा देता है। उन्हें अजीब महसूस होता है। रणनीतिक लोग तुरंत जवाब नहीं देते, वे समय लगाते हैं, अपनी चुप्पी से सोचते हैं, और जब काम करते हैं तो सामने वाला उठ नहीं पाता। रणनीति एक चुप हथियार है जो बिना शोर के जीतता है। आपका मन आपका किला है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, आपके भीतर जितनी ज्यादा शांति होगी, आपकी जीत उतनी ही पक्की होगी। गुस्से की हालत में दिमाग का तर्क वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है और अहंकार हावी हो जाती है। दार्शनिकों ने कहा था, आपके मन पर आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह बात